है। महादेव की कृपा से कल रात्रि में कथा विश्राम करके देवादिदेव महादेव श्री ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रात्रि में ओमकारेश्वर में ही निवास ठाकुर जी ने प्रदान किया। बंधुओं, एक बात बताएं हम आपको, कई लोग शैव और वैष्णवों में बहुत भेद दृष्टि मान लेते हैं, पर हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, स्वयं राम जी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनहु मोह न पावा। अगर कोई शिव से द्रोह करता है और मेरा दास है, कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, लेकिन शिव से द्रोह करते हैं, तो कहते हैं प्रत्यक्ष तो भूल जाओ, स्वप्न में भी नहीं मिलूंगा मैं, अगर आप शिव से द्रोह करते हैं। ऐसे ही कोई शिव आराधन करता है और राम जी और भगवान कृष्ण में भेद मानता है। कई लोगों में यह रहता है कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, कि शंकर बड़े हैं, शिव बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं। आपको क्या करना है, कौन बड़े हैं? सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं। भाई छोटा बालक होता है ना, उसके लिए परिवार में सब बड़े हैं, वो सबके पांव छूता है, सबको सम्मान देता है, सबकी गोद में जाता है, सब उसको प्रेम देते हैं। अगर छोटा बालक ही भेद करने लग जाए, यही बड़े हैं, इनसे ही प्रेम करना है औरों से, तो फिर चर्चा होती है कि ये बालक बिगड़ा हुआ है, अपनी माँ के अलावा और सबको तो तू करके बोलता है, औरों के पिता की गोद में जाकर के तो हाथ पांव चलाता है, केवल अपने पिता के पास प्रसन्न रहता है। तो ऐसे बालक के प्रति एक विचारधारा हो जाती है कि बिगड़ैल बालक है, बचपन से संस्कार नहीं है। ऐसे ही जो भक्त ये भेद मानते हैं कि कौन बड़े कौन छोटे, हमें तो ऐसा लगता है कि अनेक जीवन में किए गए व्रत अनुष्ठान और नियमों से जब हमें फल प्राप्त होना होता है तो हमें महादेव की प्राप्ति होती है। जीवन भर के जितने भी हमारे सत्पुण्य हैं, इस जन्म के पूर्व जन्म के, उन सब सत्पुण्यों की कृपा से महादेव मिलते हैं। और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तब प्रिया प्रियतम मिलते हैं, तब वृंदावन मिलता है। श्री वृंदावन की प्राप्ति, हमारी किशोरी जी की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, ये परिवार खरगोन में कथा करा रहा है और यहां कथा में श्री प्रिया प्रियतम की मधुर चर्चा होने वाली है। ये महादेव की प्रसन्नता है, ये महादेव की प्रसन्नता है। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कई लोग नहीं मानते इस बात को, पर वो सदा नेत्र बंद करके भीगे रहते हैं। महादेव सदैव भीगे रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि महादेव पर एक बूंद जल भी ना गिरता हो, भीगते ही रहते हैं। क्यों भीगे रहते हैं? श्री प्रिया प्रियतम के स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा सजल नेत्र रहते हैं महादेव के। ऐसे महादेव, आप मध्य प्रदेश वालों की बड़े सौभाग्य हैं कि यहां नर्मदा जी हैं, शिप्रा जी हैं, महाकालेश्वर हैं, ओमकारेश्वर हैं, ममलेश्वर हैं, ये सब आपके पास विराजमान हैं। इनको खूब प्रसन्न कर लो, यही प्रसन्न होकर के वृंदावन प्रदान कर देंगे। इनकी प्रसन्नता से ही व्रज प्राप्त होगा। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये शब्द किसके हैं? ये ओमकारेश्वर भगवान के शब्द हैं, उन्होंने गाए हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी पूछती हैं महादेव से कि सदैव नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब महादेव पार्वती जी को श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी के विषय में चर्चा करके सुनाते हैं। तब वृंदावन चंद श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। बोले कि पूरा विश्व मेरा ध्यान धरता है, सारे देव मेरी आराधना करते हैं, पर मैं इनकी आराधना करता हूं। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये तो महादेव के ठाकुर जी हैं।
श्वेत द्वीप, जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे, भारत खंडे, ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है। और संभवतः पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब जम्बू द्वीप ही कहलाते हैं। 7 द्वीप हैं जिनमें से एक द्वीप का ही हमको दर्शन होता है जिसका नाम जम्बू द्वीप है। अन्य होते होंगे तो आचार्यों को पता होगा, हमें तो केवल एक ही द्वीप के बारे में पता है। पर 7 द्वीपों में एक द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। वहां श्वेत द्वीप में देवादिदेव महादेव, पार्वती जी, गणपति, कार्तिकेय चारों मिलकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। महादेव आरती करते हैं, श्री पार्वती जी रसोई सिद्ध करती हैं, गणेश जी सब जैसे यहाँ मंच सजाना, आज कौन सा बंगला बनेगा, आज राधा वल्लभ जी की कैसी पोशाक होगी, ये सब गणेश जी करते हैं। बाहर की सारी व्यवस्थाएं श्री कार्तिकेय जी निभाते हैं। और श्वेत द्वीप में महादेव विराजते। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कलिकाल में तप किया, महादेव प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आपकी जो अति प्रिय वस्तु है, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगती है, वो मुझे प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले भाई कुछ और मांग लो। बोले नहीं, जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है वो मुझे चाहिए। तब देवादिदेव महादेव श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को देते हैं, मेरे हृदय की सबसे प्रिय वस्तु ये है। और फिर कालांतर में भगवान की वंशी ही श्री हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्हें श्री जी ने आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन के बीच में जब रास्ते में पड़ेगा चित्तावल नाम का गांव, वहां आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ हमारा एक स्वरूप विराजमान है जो कि महादेव के आराध्य हैं, उनको ले जाकर के आप वृंदावन में विराजमान करना। तब श्री राधा वल्लभ लाल जी को हितरवंश महाप्रभु चित्तावल से लेकर के कौन सा स्वर है भाई? आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इसलिए आप लोग कभी ओमकारेश्वर जाते हैं, ममलेश्वर जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, तो सब लोग हर हर महादेव तो कहते ही हो, ओम नमः शिवाय तो कहते ही हो। हमारे कहने से जब मंदिर से निकल रहे हो एक बार कह देना श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अरे कहां तक कहें, लाखों के लोग ओमकारेश्वर भगवान का, महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु जो राधा वल्लभ लाल जी की जय बोलता होगा, महादेव नेत्र खोल के उसको देखते होंगे। बोलो हो, याकू तो रहस्य पतो है, ये तो जाने कि राधा वल्लभ लाल जी मेरे हैं। ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी हैं श्री महादेव, और महादेव के लाल जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो ऐसे महादेव भैया, आपको एक बात सत्य बताएं,
जैसे व्यक्ति दफ्तर में अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, घर पर अलग होता है, हमें जहां कहीं भी महादेव दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी दुर्गा, अंबा, जगदम्बा, ये जितने भी देवी देवता, ये सब आपको ऑफिस वाले दिखाई देते हैं। अंदर वाले तो आपको वृंदावन में ही दिखेंगे। इनका मूल रूप क्या है? अब यहां कैसे बैठे हैं? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम पैशमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। यहां तो ऐसे बैठे हैं, और हमारे वृंदावन में वंशीवट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, और गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वहां तो प्रेम लक्षणा भाव से श्री गोपी बनकर के बैठे हैं महादेव। हमारे वृंदावन में रोज सुबह तो जल चढ़ता है, लेकिन संध्या में आप गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाओगे, आहा, ऐसा लगेगा कोई गोपी बैठी है। इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं महादेव। आंखों में काजल लगाएंगे, सुंदर होठों में लालिमा लगाएंगे, और महाराज ऐसा लगता है कि जैसे पार्वती जी के सब्र श्रृंगार पेटी को चोरी करके महादेव भाग गए वृंदावन, और वहां जाकर रोज श्रृंगार करते हैं और वहां रोज गोपी बनकर के बैठते हैं। किस भाव से? अरे जब विशेष ये श्रावण के दिन आते हैं ना, अलग अलग गोपी बन के महादेव विचरण करते हैं। रोज संध्या में महादेव का श्रृंगार होगा। आज दही की मटकी ऊपर रखी है, लेकर के जा रहे हैं, और बस विचार कर रहे हैं महादेव की मार्ग में कहीं नंदलाला मिल जाएं और दही को दान मांगेंगे तो उनको दूंगी। कभी मक्खन लेके जा रहे हैं, कभी दही लेके जा रहे हैं, कभी गौ दूध निकाल रहे हैं, कभी गौ चारण कर रहे हैं। जो जो गोपी की क्रिया वृंदावन में वो सब महादेव करते हैं। ये अंतरंग बात कौन जाने, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पता नहीं कैसी कैसी भावना आ जाए। तो आपके लिए महाकाली ठीक है, कालों के काल। हमारे यहां कालों के काल नहीं है, हमारे यहां तो प्रेमी है, हमारे यहां तो प्रेम लक्षण से विराजमान है महादेव। तो ऐसे श्री ओमकारेश्वर महादेव। बंधुओं, श्री ओमकारेश्वर महादेव केवल वह जो शिवलिंग है वही ओमकारेश्वर नहीं है। संपूर्ण पर्वत जो श्री नर्मदा जी के तट पर विराजमान है वो संपूर्ण ओमकारेश्वर है, वो संपूर्ण ओमकारेश्वर महादेव है। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे वहां की परिक्रमा का स्वरूप संपूर्ण ओमकार के रूप में है, और एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो भैया सुगंधी वारे चलो है गो काम। वाह भाई, कथा की सुगंधी होने दो, चलो वाह। तो ऐसे ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन किए। 2-3 बार से हम इंदौर क्षेत्र में आते हैं पर महाकाल नहीं जा पा रहे हैं। इस बार भी देखिए पता नहीं बनता है कि नहीं क्रम, लेकिन हमको मन में ये नहीं आता कि ठाकुर जी बुला नहीं रहे या हमारा योग नहीं बनना। हमको ये लगता ही नहीं है। हमको ये लगता है कि नहीं, महादेव जिस दिन योग बनेगा, शुभ अवसर होगा, बुला ही लेंगे। आज सुबह नर्मदा जी में स्नान किया। भगवत कृपा से हमारी माता जी का नाम भी नर्मदा ही है, तो हम जब भी नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं कि हमारी सजल मैया है। वो तो सचल मैया है जो वृंदावन में, ये सजल मैया है। और आज वहां भी स्नान हुआ, बहुत सुंदर, बहुत आनंद हुआ। श्रमित तो हो जाते हैं हम, थक तो बहुत जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत आनंद से दर्शन हुए। आज
महादेव को निमंत्रण देके आए हैं कि हे महादेव, आप पधारिएगा, आज लाला को जन्मोत्सव है, कथा में जोगी बन करके आई हूं और निश्चित ही आज महादेव पधारेंगे। हमें आपको भली अनुभव ना हो, लेकिन किसी रूप में तो आएंगे, आकर के उत्सव का आनंद लेंगे, सुख लेंगे। तो इस भाव से आज ओमकारेश्वर जी को निमंत्रित करके आए हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। जल्दी जल्दी सब क्रमों को लेके चलें नंदोत्सव तक। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है, पहले दिन ही क्यों नहीं होता? बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे जब तक अधिकारी नहीं बना जाए तब तक अगली क्लास में नहीं भेजा जाता ना। जब लग जाए कि हाँ इस कक्षा की पढ़ाई पूरी समझ आ गई है, तो फिर उसकी परीक्षा पास होती है, फिर अगली कक्षा में आप जाते हो। और अगर पहली कक्षा बिना पास किए दूसरी तीसरी चौथी में चले गए तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। कई बच्चे माता पिता की जैक लगवा करके फेल हो करके भी अगली क्लास में चले जाते हैं। चले तो जाते हैं लेकिन भविष्य में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भाई वो परीक्षा नहीं है, एक प्रकार से आपकी योग्यता देखी जाती कि इस वर्ष कक्षा में आपने उचित तरीके से भाव को स्वीकार किया कि नहीं।